एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिससे रोका नहीं जा सकता। बच्चों को हम बचा नहीं सकते। यूट्यूब देख देख कर बम बना डाला और उस बम को लेकर वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। इस यूट्यूब से फ़ायदे कितने हो रहे हैं और तबाहियाँ कितनी हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। जी हाँ, आप जानते हैं कि मोबाइल अब एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिससे रोका नहीं जा सकता। बच्चों को हम बचा नहीं सकते हैं क्योंकि अब जनाब एजुकेशन उसी पर आ गई, तालीम ऑनलाइन हो रही है। बच्चों को बाकायदा माँ बाप जो पहले कभी मोबाइल से रोका करते थे, अब उनको खुद बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल दिलाना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम। तो अब बच्चों के हाथ में मोबाइल आपने थमाया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल आप दे सकते हैं, ज़रूरत के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन अब कुछ होम डिसिप्लिन आपको और हमको बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को बचाने के लिए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल के ज़रिए से, जहां पर मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब गंदगियां परोस रहा है। आप देखें कि नंगी तस्वीरें, नंगे वीडियोस, नंगे गाने, नंगी फिल्में, सारी चीज़ें, नंगी एडवर्टाइज, वो सारी चीज़ें बच्चों के सामने यूट्यूब पर आ रही है। अब वो ऑनलाइन अगर एजुकेशन भी ले रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन लेते लेते यूट्यूब के ज़रिए से बहुत सारी गंदगियां सामने आ जाती है। तो अब इसको बचाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? आपको, आप बच्चे को रोक नहीं सकते। और बच्चों का हाल तो ये भी हो गया है जनाब कि बच्चे यूट्यूब के ज़रिए से जहां ये चीज़ें उनके सामने आ रही है, वही यूट्यूब के ज़रिए से मोबाइल के थ्रू बच्चों के हाथ में ऐसे गेम्स आ गए हैं। मैं बिल्कुल बड़ा अफसोस भी हो रहा है ये कहते हुए, क्योंकि गेम कुछ उसमें ऐसे आ गए हैं कि बच्चे उसमें इतने मस्त हो गए हैं कि अब आप उनसे छुड़ा नहीं सकते। और अगर आप छुड़ाएंगे वो गेम तो वो जहनी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, गलती तो मैं सबसे पहले माँ बाप से कहूँगा कि आपने की है। अगर आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, 3 साल का बच्चा है, आप उसके हाथ में मोबाइल थमा रहे हैं, 1 साल का बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल थमा रहे हैं। अब अगर आपने 1 साल और 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया है और अब वो अगर गेम का आदी बन रहा है तो मुजरिम तो आप भी है ना, आपने उसको आदत लगाई है। आप अगर किसी छोटे मासूम 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे के हाथ में धारदार अगर छुरी थमा दे और आप बाद में कहें कि ये बार बार अपने हाथों को जख्मी कर लेता है, उंगलियां काट लेता है, तो गलती तो आपने की है। तो पहले आप बच्चों को मोबाइल न थमाएं। आजकल औरतें भी क्या कर रही है, औरतें क्या कर रही है कि बच्चा रोता है, जिद करता है, चिल्लाता है, चीखता है, तो उसके जिद करने के डर के मारे उसको मोबाइल थमा रहे हैं कि यूट्यूब देखकर उसने बम बना डाला। अब यूट्यूब देखकर न जाने बच्चे कैसे कैसे गेम के आदी होकर अपनी आंखों की रोशनी भी खो रहे हैं और कुछ बच्चों की तो आंखें टेढ़ी हो जा रही है, बीमारियों का शिकार हो जा रहा है। और एक बात याद रखो कि इससे बच्चे, मोबाइल के जरिए से बच्चे क्रिमिनल भी बन रहे हैं। जैसे ये इस बच्चे ने, राहुल नाम के बच्चे ने यूट्यूब देखकर बम बना डाला, तो ऐसे ही यूट्यूब देखकर बच्चे क्रिमिनल भी बन रहे हैं। क्रिमिनल, आतंकवादी भी बन रहे हैं। आप कहेंगे आतंकवादी कैसे बन रहे हैं? तो यूट्यूब पर जो गेम है, मार धाड़ और फायर गन, ये तमाम जो गेम्स है, ये गेम्स बाकायदा बच्चों को जहनी तौर पर क्रिमिनल बना रहे हैं और बदले की भावना उन पे आ रही है। और सिर्फ बदले की भावना नहीं, मारने की भावना उनके अंदर आ रही है, क्योंकि वो राइफल गेम्स जब चला रहे हैं, शूटिंग गेम्स जब वो चला रहे हैं, तो उनके दिमाग में मार धाड़ आ रही है। और कुछ माँ बाप ने तो रोते हुए मुझे शिकायत किया कि मुफ्ती साहब, हमारा बच्चा अब बात भी करता है तो गुस्से की हालत में बात करता है, चिड़चिड़ा हो गया है। तो मेरे भाई, अब हमको होम डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा। खैर, लंबी चौड़ी इस पर बहस हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन अब इतना ही मैं कहूँगा कि ठीक है, बच्चों से आप मोबाइल नहीं छुड़ा सकते हैं, तो अब आप क्या करें? अगर उनको एजुकेशन का मामला है, ऑनलाइन तालीम का मामला है, तो आपको बाकायदा जिम्मेदारी के साथ 1 या 2 घंटा उनसे पूछ लीजिए। उनका टाइम टेबल जो स्कूल से दिया गया है वो देख लीजिए कि कौन सा टाइम टेबल है, ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि माँ हो या बाप हो या भाई हो या घर का कोई एक जिम्मेदार हो, उनको 1, 1.5, 2 घंटा जो भी क्लासेस चल रही है, बच्चों के साथ में बाकायदा उनको बैठना पड़ेगा, तब जाकर ये बच्चे कंट्रोल हो सकते हैं। और जो यूट्यूब के ज़रिए से गंदगी आ जाती है, वो उससे हम अपनी औलाद को बचा सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात कि बच्चे नहीं मान रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं है, आप
कह दीजिए कि बेटा 1 घंटा, बेटी 1 घंटा तुझे बिल्कुल हमारी तरफ से इजाज़त है मोबाइल पर गेम खेलने की, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट गेम के ज़रिए से आप गेम खेलने की इजाज़त है। लेकिन बच्चों से खुद पूछिए कि बताओ कौन सा 1 घंटा तुम्हें सूटेबल है, तो बच्चा खुद कहेगा अम्मी जान, अब्बू जान 4 से 5 के बीच मुझे मोबाइल चाहिए, या 5 से 6 के बीच मुझे मोबाइल चाहिए। तो आप 1 घंटा मोबाइल उसको दीजिए और बिल्कुल 1 घंटे के बाद मोबाइल आप उससे ले लीजिए। होम डिसिप्लिन में आपको खाने के वक्त तय करना पड़ेगा कि कोई भी किसी के भी हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरे पास में ये भी कुछ औरतें रोते हुए कह रही है कि हमारे बच्चे को मोबाइल की ऐसी आदत हो गई है कि जब तक उसके हाथ में मोबाइल न दो वो खाना ही नहीं खाएगा या खाना ही नहीं खाएगी। एक्चुअल में क्या हो गया, ये जो नई नस्ल का मसला ये है, अभी अभी जिनकी शादियां हो रही है और जिनको औलाद हो रही है तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे उनको ही पैदा हुए हैं। जी हाँ, तो इतना प्यार कर रहे हैं बच्चों से कि एक थप्पड़ भी मारने को तैयार नहीं। मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट 1 मरतबा थप्पड़ लगा दो, सब उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसको ही औलाद हुई है, तो इतना प्यार कर रहा कि उसको डांट भी नहीं रहा। कई घरों की तो कहानी है कि डांटो तो मेरा बच्चा बहुत रोता है, तो इसलिए हमने डांटना भी छोड़ दिए। वाह वाह, जैसे तुझे ही बच्चा पैदा हुआ है, तेरा ही लाड़का है। अरे 1 थप्पड़ मार, उसकी सारी अकल टिकाने पे आ जाएगी। तो बच्चों के साथ सख्ती तो करना पड़ेगी, होम डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा। खाने के वक्त कोई मोबाइल हाथ में नहीं लेगा। लेकिन ये खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस आखिर बात कहूँगा कि यूट्यूब देखकर आज अगर राहुल ने बम बना डाला तो आप अंदाज़ा लगाए कि यूट्यूब पर क्या नहीं है, यूट्यूब पर क्या नहीं है। हर वो चीज जो आपकी औलाद की जिंदगी को तबाह कर सकती है, हर चीज यूट्यूब पर मौजूद है, हर चीज गूगल पर मौजूद है, हर चीज मोबाइल पर मौजूद है। खुदा के वास्ते बस वो आयत मुझे याद आ गई कि अल्लाह कह रहा है ईमान वालों बचाओ अपने आप को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, है ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घरबार वालों को जहन्नम की आग से। यकीन मानो ये जहन्नम की आग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जहन्नम की आग का हकदार ये मोबाइल आपको भी बनाएगा, आपकी औलाद को भी बनाएगा। और आपने अपनी औलादों को ज़रूरत नहीं होने पर भी अगर आपने उनके हाथ में मोबाइल दिया है और आपने उनको गंदगी में डाला है, तो कल क़यामत के दिन आप माँ बाप मुजरिम होंगे, आप और हम जिम्मेदार होंगे। हम माँ बाप अगर औलाद को मोबाइल दें, मिसाल के तौर पर बस मैं आखिरी मिसाल दूंगा कि अगर आप बच्चे के जेब में सिगरेट का पैकेट रखें और आप कहें कि बेटा ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना है तो जाहिर बात है कि बच्चा बचेगा कैसे। फिर आप शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा सिगरेट का आदी हो गया। तो मोबाइल तो आप थमा रहे हैं, मोबाइल तो आप दे रहे हैं, बच्चे को शांत करने के लिए, बच्चे की ज़िद ख़त्म करने के लिए मोबाइल आप पकड़ा रहे हैं उसके हाथ में, और फिर वो बच्चा और वो बच्ची मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी अभी तबाह हो रही है। इसलिए प्लीज़ आज अगर राहुल ने यूट्यूब देखकर बम बना डाला तो आपका राहुल या आपका रहीम बहुत कुछ गंदगियों में मुब्तला हो सकता है। उसको बचाना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है।